मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कल होने वाली मॉक ड्रिल, यानी युद्ध से पहले का आम नागरिकों के लिए युद्ध अभ्यास। सेना तो जो युद्ध अभ्यास करती है वो तो कर ही रही है लगातार, लेकिन आम जनमानस को भी कैसे जीना है युद्ध काल में, उसका एक पूर्वाभ्यास कल होगा। ब्लैकआउट होगा, मॉक ड्रिल होगी, किस तरह से अपने घर की बत्तियां बंद करनी और उस विषय पर आपको सब मालूम ही है। तो कहने का मतलब ये मॉक ड्रिल क्या है, यानी कि युद्ध से पहले की तैयारी तो है ही है। ये एक आभास है कि भारत अब और पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के बिल्कुल अग्रसर है, यानी कि युद्ध का सायरन भी, इस जो मॉक ड्रिल का सायरन कल बजेगा उसके साथ साथ युद्ध का सायरन बजना भी लगभग तय है। क्योंकि आपको मालूम ही है 22 अप्रैल की घटना, और उसका बदला किस ढंग से लेना है। लोगों के अंदर भी एक उबाल है। बहुत से साथी ये भी सोचते हैं कि युद्ध नहीं होगा, क्योंकि चर्चाओं में रहता है कि नहीं युद्ध नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा वैसे। लेकिन जैसे ही मॉक ड्रिल की चर्चा हुई तो बहुत से लोगों को लगा कि हाँ अब युद्ध होगा। लोग भी अपने विचार उसी स्थिति में बदलते रहते हैं, लेकिन युद्ध तो लगातार चल ही रहा है। सेना पर कार्रवाई, सेना अपने ढंग से वहां कार्रवाई कर रही थी, और कूटनीतिक स्तर पर भारत तो युद्ध काल में चल ही रहा है। बहुत से लोग प्रमाण मांगते हैं कि कैसे युद्ध हो गया। अभी जब 22 अप्रैल की घटना के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया, तो बहुत से बयानवीर आए, क्या होगा, अभी बांध नहीं है। इस पे भी हमने एक वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि किस तरह पानी अब कम ज्यादा करने से ही, भारत में पानी नहीं जाएगा तो कम ज्यादा करने से ही क्या स्थिति होगी। तो अभी एक रिपोर्ट, कल की रिपोर्ट है, आप भी गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, कि नाव जो रामबन होकर पाकिस्तान को जा रही है, रामबन से निकलते ही सियालकोट के अंदर 15 फीट पानी रह गया, जो कि पिछले हफ्ते तक 22 फीट पानी चल रहा था। 7 फुट पानी कम हो गया। और पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है उनकी, कि अगर एक हफ्ते बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम लोग जो 7 शहर हैं बड़े और 3 करोड़ लोग पानी के लिए प्रभावित होंगे। ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं लगता। अभी जो सिंधु जल समझौते का प्राधिकरण भारत में है जो बताता है, और पाकिस्तान में जो उनका प्राधिकरण है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस बार भारत में पानी कम छोड़ने की वजह से 21% खेती हमारी कम होगी। 21%, यानी कि 1 से 5वां हिस्सा उनका फसल का कम हो जाएगा, यानी पीने के लिए और खेती के लिए और उनकी धान और फसल उगाने के लिए पानी की दिक्कत होगी। ये खुद पाकिस्तान की प्राधिकरण की अपनी रिपोर्ट है कि ये हालत हो रही है। और भारत में बहुत से लोग क्या कहते हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा, पानी रोक देने से क्या होगा। और तो और अभी रोज का ही काम है कांग्रेस के नेताओं का। अभी खड़गे जी ने फिर दोबारा से बयान दिया कि मोदी की सुरक्षा पता लग गई थी, ये वो। लेकिन एक सबसे ज्यादा जो घटिया और चौंकाने वाला बयान है वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय का। उन्होंने, क्योंकि टीवी देखते हैं तो चलता है कि बहुत से चैनल दिखाते ही हैं, कि उनका बयान किस तरह पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। और इतनी घटिया और इतनी बेशर्मी ऐसे व्यक्तियों के अंदर है, लगता नहीं कि वो भारत में भी पैदा हुए या नहीं हुए। उन्होंने एक प्लास्टिक का जहाज लिया और उस पर नींबू मिर्च लगा दी, क्योंकि जब भारत में राफेल आए थे तो हमारे यहाँ नजर ना लगे और नारियल तोड़ते हैं शुभ मुहूर्त के लिए। तो इस तरह की देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उस समय नारियल फोड़ा था और मिर्च वगैरह उस पर लगाई कि दुश्मन की नजर ना लगे। तो उन्होंने प्लास्टिक के जहाज के ऊपर वो मिर्च और नींबू लगा दी। बोले ये भारत के जहाज है और इन पे तो ऐसे मिर्च और नींबू लटका है। तो पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है भारत का। और मजाक कौन उड़वा रहा है? सबसे बड़ा सूबा
जो एक देश से भी बड़ा है, यानी कि जिसकी आबादी कई देशों में, केवल 5 देश ही ऐसे हैं जो यूपी से बड़े, उत्तर प्रदेश से, उस इतने बड़े प्रांत का कांग्रेस जैसी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष ऐसा मजाक उड़वा रहा है। उनकी जहनीत, क्योंकि कांग्रेस पहले वो हिंदूवादी नेता किसी समय कहलाते थे, लेकिन कांग्रेस में जाने का मतलब है मुस्लिम प्रस्त हो जाना। उन्होंने साबित किया कि वो वैसे भी उनका स्तर इतना घटिया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके सगा भाई अवधेश राय, ये अजय राय हैं, इनके भाई अवधेश राय 1992-93 के करीब ये अपने घर के बाहर खड़े थे और मुख्तार अंसारी, आपने बड़ा नाम सुना है मुख्तार अंसारी का, जिसको योगी ने मिट्टी में मिला दिया, उनके गैंग ने इनके भाई को, क्योंकि ये भी कद्दावर थे, तो इनके भाई को सरेआम रोड के ऊपर गोलियों से भून दिया गया। केस चलता रहा, उस केस में सजा हुई मुख्तार अंसारी को। अब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, उनका भाई, उनके बेटे चुनाव लड़ते ही रहते हैं। अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे अंसारी परिवार में, और ये अजय राय गाजीपुर में उनके लिए वोट मांग रहा था। यानी जिसके सगे भाई की भी मौत हो जाए, उसको इतनी शर्म नहीं कि जिसने उसके सगे भाई की मौत मारा हो उसके लिए आदमी वोट मांगता है, तो वो देश का तो क्या होगा जो अपने सगे भाई खून का ही नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस में जाने की पहली शर्त यही है कि आप बदतमीजी करो, और जो मोदी कर रहा हो उसकी तो खिलाफत करनी ही करनी है। यानी राफेल का मजाक उड़ाया। अभी इसी राफेल की हम जो उसका रुतबा और उसका क्या परिणाम होगा वो बड़ी जल्दी हमारे सामने आने ही वाला है, क्योंकि पहली बार इस्तेमाल होंगे राफेल, तो कितना काम होंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा अजय राय से कि ये मिर्च टांगने के लिए थे या बॉम्बिंग के लिए थे। यानी कांग्रेस का स्तर भी और बहुत से लोगों का स्तर इस तरह का हो गया है। लेकिन बात करते हैं कि आखिर ये मॉक ड्रिल है क्या। यानी पूरी तरह से सन्नाटा छा जाना साइन, क्योंकि युद्ध में क्या होता है कि पाकिस्तान भी खाली नहीं बैठेगा, वो भी अपनी बॉम्बिंग करेगा, अपना युद्ध तो वो भी करेगा। तो उससे पहले, क्योंकि शहरों में लाइट जल रही होती है, तो उसको देखकर बॉम्ब फेंका जा सकता है, मिसाइल दागी जाती है, नेविगेट किया जाता है। तो रात को अगर सायरन बजा के उस तरफ उनका निशाना है, तो पूरी तरह रात को ब्लैकआउट हो जाना, ताकि वो उनका जो हवाई जहाज आए, उनका जो लड़ाकू विमान आए बम फेंकने, तो उसको पता ना लगे, अंधेरे में वो गलत निशाना लग जाए या कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए ये काम होता है। और ये मॉक ड्रिल जब कारगिल युद्ध चल रहा था तब भी नहीं हुई। 54 साल बाद ये मॉक ड्रिल हो रहा है। 1971 में हमारे पैदा होने से पहले ये मॉक ड्रिल हुआ था, और 54 साल बाद इस मॉक ड्रिल की आवश्यकता पड़ी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि भारत इस समय कहाँ खड़ा है। अब भी लोगों को, जिनको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, होगा क्या ये किसी को नहीं पता। क्योंकि मोदी ने जो करना है ये पाकिस्तान को पता है, उनके सब लोगों को पक्का पता है कि भारत हमारे पर युद्ध हमला करेगा ही करेगा। लेकिन भारत में मोदी विरोधी लोगों को पता है, यानी कि वो गीत गा रहे हैं, अंदर से तो उनको भी पता है कि युद्ध होगा ही होगा, पता उनको भी है। लेकिन बाहर आकर वो कहेंगे कि कहाँ है 56 इंच का सीना, जल्दी करो, लेकिन वो विषय को नहीं समझते। मैं फिर कह रहा हूं कि 22 अप्रैल से लेके आज तक लगातार युद्ध काल तो चल ही रहा है, और ये साबित भी अब लोगों को होगा। कल मॉक ड्रिल के बाद यहाँ तो सायरन बजेंगे, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों को और पाकिस्तान में उनकी सेना और उनके लोगों के कितने हृदयों में सायरन बजेंगे, ये कल्पना कल ही की जाएगी जब वो काम होगा। और आप देखेंगे कि कितने लोगों के दिलों में भी सायरन बज रहे हैं। नुकसान होता है युद्ध का, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब दुश्मन हमारी जान ही लेने पर आ जाए तो युद्ध के अलावा भी कोई इलाज नहीं, कोई और हल नहीं है। तो कल देखते हैं क्या होता है इस मॉक ड्रिल का। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।